नमस्कार, एनडीटीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। ये लेटर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से चल रहा है और इसमें ये कहा गया है कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है। 85% क्षेत्र पर बलूचियों का कब्जा है, पाकिस्तान सरकार का कब्जा उस पर नहीं है और इसके साथ साथ कई बड़े दावे उसमें किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसको लेकर ये पूरे दावे शुरू हो जा रहे हैं। ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक लेटर है जिसमें लिखा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 85% बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लिया। ये लेटर कल यानी कि 13 जुलाई का है। बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट अडॉप्टेड नेशनल एंथम भी अपना एक बता दिया है जिसमें माचुकाइन बलोचानी ये उन्होंने अपना नेशनल एंथम घोषित किया है। इसके साथ साथ अपना नेशनल फ्लैग, अपनी नेशनल करेंसी, ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान की तरफ से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के इस लेटर में लिखी गई हैं और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए वो भी डिजर्व करता है, ये लिखा गया है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो कंट्रोल है रिपब्लिक के मतलब यानी कि उस बलूचिस्तान का जो सोना है, जो कॉपर माइंस हैं, इसके साथ साथ जो 150 एक्टिव गैसेस फील्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों पर बलूचिस्तान की आर्मी का कब्जा हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू आवर ओन सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी है, अपनी डिफेंस फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की सेना वहाँ पर अब नहीं कब्जा कर सकती है, ये बलूचिस्तान का कहना है। इसके साथ साथ उनके पास अपने अभी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर या टैंक मिसाइल ये सब तो नहीं है, लेकिन उनके पास अपना लैंड है और उस लैंड पर सीधे सीधे बलूचों का कब्जा है। इसके साथ साथ और भी कई बड़े बातें कही गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि टाइम हैज़ कम फॉर द फ्री वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकग्निशन मिले, ये कहा गया, इसमें मांग की गई है। इसके साथ साथ एक नया चैप्टर खुले ऑफ द रीजनल स्टेबिलिटी ब्रिंगिंग टू एन एंड टू डिकेड्स ऑफ पाकिस्तान हॉस्टिलिटी। अपने आप को पाकिस्तान का हॉस्टाइल हमेशा से बलूचिस्तान बताता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी से अब वो आज़ाद हो गया है, अब एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब ये कहा तो जा रहा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक नया मुल्क जो है वो बन गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? देखिए, अभी ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में लगातार इस वक्त बगावत की आग उठी हुई है, उसके बाद से ऐसा हो भी सकता है कि कुछ दिनों में ये सच में हो जाए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बलूचिस्तान को मिल भी जाए। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान में लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर उनको आतंकवादी कहकर उनको मारा जा रहा है और पिछले कई दिनों में लगभग 105 अलगाववादियों को वहाँ पर मारा गया है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। और इसके साथ साथ वहाँ पर कई लोग लापता हो रहे हैं, महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं लगातार बलूचिस्तान से सामने तो आ ही रही हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ये लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, उसके बाद से अब तनाव की स्थिति और बढ़ती जा रही है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले क्वेटा में एक पुलिस चौकी पर अटैक किया गया बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से और उसमें लगभग 27 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। और इसके साथ साथ कई ऐसे अटैक्स किए गए, फिर चाहे वो एक ट्रेन पर अटैक किया गया था या पिछले कई दिनों में, कई सालों में लगातार ये क्लैश पाक की सेना के बीच में और इसके साथ साथ बलोच की जो लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, या वहाँ पर जो भी संगठन काम करते हैं उनके बीच में ये लगातार चलता आया है। अब आपको बता दें कि ये जो नया ये जो रिपब्लिक ऑफ बलोच नाम से ये जो लेटर आया है उसमें कहा क्या गया है कि 85% हिस्से पर नियंत्रण हो गया है। इसके साथ साथ नया राष्ट्रगान उन्होंने अपना बना लिया है, यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान मंजूर नहीं है, नई करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी वहाँ पर नहीं चलेगी और इसके साथ साथ नई प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर लागू होगी। अभी तक वहाँ पर पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती आई थी, लेकिन उनका कहना है कि अब वहाँ पर नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। हालांकि अभी तक इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं आ पाई है, लेकिन ये दावे बहुत ज़्यादा जोर आजमाई से किए जा रहे हैं। और खनिज संसाधन, क्योंकि बलोच में दरअसल क्या है, काफ़ी ज़्यादा कैसे खनिज संसाधन वहाँ पर है, जैसे कि खनिज संसाधन है, कहीं गैस क्षेत्र है, कोयला खदानें हैं और उनको लेकर ये कहा गया कि उन पर भी इनका नियंत्रण है। तो ये लगातार दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से बलोचियों पर लगातार हमले कर रहा है और ये हमले सिर्फ ग्राउंड पर नहीं हो रहे हैं, ये हवाई हमले भी हो रहे हैं। सोचिए, अपने ही देश में बलूचिस्तान जिसका हिस्सा रहा है उसी पर किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते आए हैं। पाकिस्तान भारत पर हमेशा बुरी नज़र रखता आया है, भारत के खिलाफ हमेशा बुरा बोलता है, लेकिन अब उसके देश के अंदर ही पीओके से वो घिरा हुआ है, पीओके के लोग उससे नाराज़ चल रहे हैं,
वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान तो अलग फ्रंट पर पिछले 2 दशकों से लगातार पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की सेना को घेरता आया है, उन पर अटैक्स भी करता आया है। अब ये दावा तो लगातार किया जा रहा है, ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के कई ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, सेना के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जिनको बलूचिस्तान भेजा तो जा रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि रिज़ाइन दे रहे हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान नहीं जाना चाहते। बलूचिस्तान की जो लड़ाई है उसमें ही वो लोग शामिल हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, इसका अभी तक फ़िलहाल किसी भी इंटरनेशनल संगठन ने या फिर किसी भी सरकार ने अब तक इसको मान्यता नहीं दी है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या किसी ने मान्यता दी है, नहीं दी है, और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दावा है। लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। 2 दशकों से ये लगातार सिचुएशन चल रही है और कई संगठन जो वहाँ पर इस वक्त एक्टिव है, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान भी है, और इसके साथ-साथ जो जातीय बलूच विद्रोह है, उन्होंने भी सेना पर हमले तेज़ कर दिए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस पर अटैक किया था, उसमें 27 पुलिस वालों की मौत हुई थी, कई और अटैक चल रहे थे, और 7 जुलाई को जो अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन शाबान वहाँ पर शुरू किया। ऑपरेशन शाबान में वहाँ पर लगातार अलगाववादियों को मारा जा रहा है। 105 अलगाववादियों को अब तक मारा जा चुका है। 7 जुलाई से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से 71 अलगाववादियों को वहाँ पर मारा जा चुका है। वहाँ पर लाशें बिछाई जा रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर आबादी बहुत कम है, वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। बलूच की ज़मीन के नीचे सोने, चांदी, तांबे, ये सारी चीज़ें हैं, कई रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, नेचुरल गैस के भंडार भी हैं, और जो पाकिस्तान और चीन का कॉरिडोर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है, वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि चीन के कई प्रोजेक्ट्स पर बलूचों की तरफ से अटैक किए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन, जिसका इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इफेक्ट हो रहा है। अब अगर इतिहास में भी अगर आपको लेकर चलते हैं, दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो बलूचिस्तान तब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तब बलूचिस्तान में अलग रियासतें चलती थी, 4 रियासतें थी वहाँ पर और एक कलात रियासत थी। उसके बाद जब पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की जो रियासत थी उन्होंने कलात रियासत से बात की, वहाँ पर दोनों के बीच में विलय को लेकर समझौता हुआ, क्योंकि जिस तरीके की भौगोलिक उसकी व्यवस्था थी, तो सुरक्षा के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये भी दावा किया जाता है, बलूच के लोग ये कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती ये उनसे ये विलय करवाया गया। बलूच के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करा के इस तरीके से बलूचिस्तान पर कब्जा किया, और तब से बलूचिस्तान लगातार अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ता आया है। लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन लगातार ख़राब होती जा रही है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, अब बलूचिस्तान में विरोध के स्वर और ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है, अगर इसे मान्यता मिलती है, आगे चलकर कोई इंटरनेशनल संगठन इसे मान्यता देता है, तो पाकिस्तान किस तरीके का, पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन आएगा। हालांकि पाकिस्तान ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके का लेटर सामने आया है, अब देखना होगा कि क्या सच में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता मिलती है, क्या सच में बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बनकर निकलता है और पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। द टॉप स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।